हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप बिल्कुल सही होंगे और अपनी पढ़ाई को कार्यरत कर रहे होंगे, बिल्कुल निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू कर देते हैं प्रश्नावली 3 का सी, गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहें। और दूसरी ये बात है कि अगर बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पहले पढ़ लेते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 1, हल कीजिए कि 2x + 3y = +8। क्या दिया है प्रश्न नंबर 1, 2x + 3y + 8 = 0। और अगला दिया है दोस्तों x - y -1 = 0। ठीक है, तो अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो समीकरण को हम लिख लेते हैं। पहले समीकरण क्या है, 2x + 3y + 8 = 0 समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और x - y -1 = 0 समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को पहले हल कर लेते हैं। समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल। ठीक है, समीकरण 2 का हल कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x - y -1 = 0 है। तो इनको हम क्या करेंगे, उसमें x के मान के रूप में रखेंगे, इनको उधर कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस में तो y हो जाएगा प्लस में। और एक तो इसको इस तरह से कर लीजिए कि 1 + y कर लीजिए, 1 + y समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 + y रखने पर ठीक है, इसी को रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है दोस्तों, 2x + 3y + 8 = 0। 2x + 3y + 8 = 0 है, तो इसमें रख लेते हैं x बराबर क्या रख लेंगे, 1 + y। तो यहां के लेते हैं 2 और 1 + y + 3y + 8 = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस कितना हो जाएगा 2y और प्लस कितना हो जाएगा 3y + 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 2 10 y हो जाएगा। यहां हो जाएगा, लिख लीजिए, इसको लिख लेते हैं 10 बराबर लिख लेते हैं 10 नहीं, यहां लिख लेते हैं पूरा। देखिए 2y + 3y + 10 = 0। अब 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5y है ना, 5y बराबर कितना हो जाएगा -10। अभी +10 में था तो -10 हो गया। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। y बराबर क्या निकल लेता है, पहले y बराबर हम निकाल लें। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा -10/5, काट देंगे कितना आ जाएगा -2, यानी कि y बराबर कितना है दोस्तों, -2। आप क्या कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं दोस्तों, अब क्या कर लेंगे, y बराबर कितना आ गया -2 और x बराबर कितना है दोस्तों 1 + y। ठीक है, y बराबर कितना है -2 और x बराबर कितना है 1 + y। तो अब क्या कर लेते हैं, अब जो ये मान हमको मिला हुआ है y बराबर, इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर तो समीकरण 2 कितना है दोस्तों, x बराबर 1 + y, क्या दिया है, x बराबर 1 + y। ठीक है, इसे समीकरण 3 हमने माना है तो समीकरण 3 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो x + y रख लेंगे, तो x बराबर क्या लिख लेंगे, y बराबर क्या है 1 और प्लस कितना हो जाएगा -2। तो यानी कि प्लस माइनस होगा, तो क्या लिख लेंगे, x बराबर 1 - 2 बराबर कितना आ जाएगा -1। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान बराबर -1 आ जाएगा और y का मान बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सर, अब दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है दोस्तों, हल कीजिए x - y = 3। क्या दिया है, x - y बराबर दिया है 3 और अगला मान क्या दे दिया है, x/3 +
y बटा 2 बराबर 6। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, x माइनस वाई को लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2 हो गया। आप क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 को हम पहले हल कर लेते हैं, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा x है तो यहाँ x बराबर लिख लेंगे हम, y को इधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा दूसरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या कर लेंगे, x बराबर 3 प्लस वाई हम रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बटा 3 है तो 3 प्लस वाई बटा कितना हो जाएगा 3, और प्लस वाई बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 प्लस वाई, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 2 तिहाई, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 तिहाई 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 वाई, और बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, दोनों में इसका गुणा कर लेते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और प्लस 2 करने 2 वाई। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3 वाई, और इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बराबर 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को इधर लेके जाएंगे, आगे देख लेते हैं, 6 को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, क्योंकि 6 प्लस में था, यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30, कितना हो जाएगा 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 5, काट दीजिए, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 6। आप क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखें, समीकरण 1 आपका क्या बन रहा है, x बराबर 3 प्लस वाई, तो क्या बन रहा है x बराबर 3 प्लस वाई, तो y का मान कितना है 6 है, तो क्या लिख लेंगे दोस्तों x बराबर 3 प्लस 6, यानी कि कितना हो जाएगा बराबर 9, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर कितना मिल गया 9, और y बराबर कितना मिला दोस्तों 6। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं, जो है इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है, हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो पहले हम इसको समीकरण नंबर x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, और 2x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको x के पद में मान रख लेते हैं, तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 का हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1 आपका बन जाएगा। आप क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में ठीक है, x बराबर 10 माइनस वाई रखने पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा 2 10 माइनस वाई है ना, x के ऊपर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, बड़ा कराइए 2 दाएं 20 माइनस कितना हो जाएगा 2i माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको उधर लेके चले जाइए, 20 को क्या कीजिए उस पक्ष में लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3y बराबर माइनस 20। ठीक है, तो 3 2 कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 20। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 5, तो काट दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 कटा ना, तो 5 चौके 20, y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, y बराबर 4 आ गया, तब आप क्या कर लीजिए, तब की स्थिति में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है तो यहां करिए y का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना दिया दोस्तों, देखिए यहां क्या दिया है, x बराबर 10 माइनस वाई, तो क्या कर लेते हैं इसको, x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या आया, y बराबर कितना है, 6, तो यहां क्या लिख लेंगे, x बराबर 6 लिख लेते हैं और y बराबर लिख लेते हैं 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को हल कर लेते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मान दे दिया है, मान आपको लाना नहीं है, दिया है y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 और अगला दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 दिया है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 को मान लेते समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 में लिख लेते हैं, क्योंकि y का मान दे दिया है, तो समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 को रखने पर रख लेते हैं, तो देखिए कितना दिया है, 2, कितना दिया है, 2 है ना, तो रख लेते हैं, ठीक है। 2x और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4x और बटे में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 जो है गुणे में हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 बटे 3, मतलब गुणा करोगे तो ऊपर से गुणा होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा -1। अब देखिए 3 से 3 कट गया, आसान तरीका, 3 से 3 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1, ठीक है। अब 7 को उधर लेके जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4x और बराबर -1 माइनस 7, माइनस प्लस में था -7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2x बराबर कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों तब क्या होगा, कितना आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं, जब x बराबर आ गया 4, तब की स्थिति में क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तब की स्थिति में क्या कर लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर 4 रख लेते हैं और देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, लेकिन देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 यही है, y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 गुणे 4 बटा कितना हो जाएगा, 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस 4 जब के 16 बटा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 7 में से 16 जाएगा, आएगा -9/3, तो y बराबर कितना है दोस्तों, -9/3 आ गया। x का मान कितना आया, x बराबर लिख लीजिए 4 और y बराबर क्या लिख लीजिए, -9/3, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही इसको हल करना था। चलिए अब हम अगला हल कर लेते हैं, और यहां पर इसको और भी छोटा कर सकते हैं दोस्तों, इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए -3, ठीक है, -3 लिख लीजिए, क्योंकि 3 त्रिका 9, -3 हो जाएगा, -3 लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला और प्रश्न नंबर 5वां हल कर लेते हैं इस प्रश्नावली का। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न हम हल कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। अगला दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 का हल, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए 3 को इधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3 प्लस वाई बटा 3। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 3 प्लस वाई बटा 3 हो गया, तब क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है, कि इसको इस तरह से लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा y प्लस 3 बटा 3, क्योंकि इस तरह से पढ़ेंगे तो और सही समझ में आएगा। यह आपका समीकरण नंबर 3 निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में x बराबर y प्लस
3/3 रखने पर ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे, y प्लस 3/3। तो दिया है 9x, तो हो जाएगा देखिए 9 और हो जाएगा y प्लस 3/3 और अगला आ जाएगा -3y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, तो 3 का इसमें गुणा होगा, हो जाएगा 3y और प्लस कितना हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज सामने दिखाई दे रही है कि ना हमको यहाँ पर x का मान मिलेगा और ना ही y का मान मिलेगा। क्यों, देखिए प्लस 3y से -3y खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये बचेगा 9 बराबर 9। तो यहाँ पर कोई अचर चर संख्या नहीं बच रही है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे कि यहाँ पर x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। लिख देंगे समीकरण में, दिए गए समीकरण में, लिखिए दिए गए समीकरण में x तथा y के कोई मान प्राप्त नहीं है, कोई मान प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस यही लिख देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर चर आता तब तो उसके बराबर 9 लिखे, 9 बराबर 9 है, इसलिए कोई मान प्राप्त नहीं है। यानी किसके बराबर आएगा, ये कोई मान प्राप्त नहीं है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का हल बस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 6वां हल कर लेते हैं। चलिए अब हम अगला और प्रश्न संख्या 6 हल कर लेते हैं इस प्रश्नावली का। ठीक है, इसमें दिया है दोस्तों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगला दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 का हल, 1 का हल कर लेते हैं। समीकरण जब 1 का हम हल कर लेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, x प्लस 2y दिया है ना, तो x प्लस 2y बराबर, इसको 4 को इधर कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखो इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2y, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए 3 है। अब लिखिए समीकरण 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर, x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा 4 माइनस 2y और प्लस 4y बराबर लिख दीजिए, इसको इधर ले जाइए 12 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 12। ठीक है, अब जब 12 हो जाएगा तो अब देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4y और प्लस हो जाएगा 4y। दोस्तों यहाँ भी सिचुएशन वही, इसके पहले के समीकरण में, इसके पहले क्वेश्चन में जो सिचुएशन बना था वहां यहाँ भी बनेगा, क्योंकि 4 माइनस 4y, 4 देखिए माइनस 4y से प्लस 4y खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बराबर 12। यहां पर लिख देंगे जो कि कथन असत्य है, यहां लिख देंगे जो कि कथन असत्य है, कथन असत्य है, और इस समीकरण का कोई सारबहल नहीं है, कोई सारबहल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न और प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हल कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर दिया है 1 और 4x माइनस y बराबर दिया है 9। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं और 4x माइनस y बराबर 9 को हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमको समीकरण 2 दिखाई दे रहा है जहां पर y स्वतंत्र है, और समीकरण 2 को हल करेंगे तो y बराबर हमारा मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण 2 का हल। चलिए इसको समीकरण 2 का हल कर लेते हैं और बड़े आसानी से इसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 को जब हम हल कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए 4x माइनस वाई बराबर 9 है, तो हम 4x को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4x। ठीक है, या इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस 4x, उसके बाद यहां लिख देंगे प्लस 9। तो क्या कर लेते हैं, यहां पर माइनस कॉमन, यहां पर माइनस कॉमन ले, तो y बराबर हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, तो
तो जब इस तरह से हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4x माइनस 9। तो आपका एक समीकरण मिल जाता है, समीकरण नंबर 3, उसको मान लीजिए 4x, y बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, अब समीकरण 1 में y बराबर रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 4x माइनस 9 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे y बराबर 4x माइनस 9। तो समीकरण 1 आपका है 2x, तो यहां पर y बराबर रखना है, तो 2x और प्लस 3 में क्या लग लेंगे 4x माइनस 9 बराबर कितना लिख देते हैं 1। ठीक है, अब देखिए यहां 2x हो जाएगा और प्लस इसका इसमें गुणा होगा 4 तियां 12x और 9 माइनस 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 12x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 27। तो यहां जोड़िए 12 2 14x बराबर कितना हो जाएगा 27 से 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 14। काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 14 दूना 28, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब x बराबर हमको 2 मिल जाएगा दोस्तों, तो हम क्या कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में क्या दिया दोस्तों, इसको ध्यान से पहले हम देख लेते हैं। समीकरण 2 हमने बनाया था, ये हो गया, तो ये है y बराबर 4x माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1। कितना आएगा दोस्तों -1। अब y बराबर कितना आएगा -1, तो हमें क्या लिख लेना है उत्तर में, x बराबर 2 लिख लेना है और y बराबर -1 लिख लेना है। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर दोस्तों। चलिए इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, और इस एक्सरसाइज का 8वां प्रश्न, ठीक है 8वां देख लेते हैं क्या लिखा है। 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और अगला है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 आपका यह हो जाएगा, समीकरण 2 देखिए इसमें x आपका स्वतंत्र है, सिर्फ एक ही चर में है, अचर नहीं है इसके साथ, तो हम इसको हल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का हल कर लेते हैं, समीकरण 2 का हल कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण हल 2 का क्या होगा देख लेते हैं इसको। ठीक है, x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 है, 5 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 5। अब x को करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर लिए, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7y, 5 प्लस 7y हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 7y, यानी कि x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर आया 5 प्लस 7y। अब क्या लिख लेते हैं यहां पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं दोस्तों। तो x का मान क्या आया है, x बराबर 5 प्लस 7y, तो यहां है 3x, तो यहां लिखिए 3 के बाद 5 प्लस 7y प्लस y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या करे, 3 5 15, इसका इसका गुणा करवा लीजिए, इसका इसका गुणा करवा लीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस 3 7 21 y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आ रहा है y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब इसको एक तरह से 7 को उधर कर लेते, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 22y और बराबर -7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22y बराबर -7 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 को हम इधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे 15 को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 22y बराबर हो जाएगा -7 -15। ठीक है, तो 22y बराबर हो जाएगा -22, 15 7 22 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -22 बटे 22। ठीक है, काट दीजिए, कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। आप इसको क्या कर लीजिए, आप लिखिए y बराबर 1 नहीं आया -1 आया। ठीक है, आप लिख लीजिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो लिखिए यहां पर समीकरण 3
3 में y का मान रखने पर आप समीकरण 3 में y का मान रख लीजिए। तो x बराबर दिया है 5 + 7 और -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ प्लस लिख लीजिए, कितना आया? -7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस है 5 - 7, तो x बराबर कितना आ गया? -2। तो यानी कि आपका y का मान कितना आया? -1 और x का मान कितना आया? -2। तो यहां आप लिख लीजिए x बराबर आपका आ गया -2 और y बराबर आपका आ गया -1। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न संख्या 9 हल कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 ये हो जाएगा। इसमें दिया है 3x बटा 2 -5y बटे 3 बराबर -2 दिया है। ठीक है, और अगला दिया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेते हैं? अब इसको हम हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इस समीकरण को पहले बटे में दिया है, इसको हम साधारण बना लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 3x, कुछ मत कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9x माइनस 3 त्रिका 3 दूना 6, 2 पच्चे 10y और बराबर क्या हो जाएगा? इसको उससे गुणा करा दीजिएगा। ठीक है, इसका उससे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना आपका? 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण आपका 1 बन गया। अगला देख लीजिए, x बटा 3 प्लस y बटा 2 दिया है दोस्तों। आप क्या कर लेते हैं? इसका यही डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 दूना 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको हमने हल किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 इसका एलसीएम हो जाएगा और 3 दूना 6 तो यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस 2 3 6 तो यहाँ हो जाएगा 3y और बराबर हो जाएगा 13 बटा 6। आप क्या कर लेते हैं? 6 का इसमें यहाँ भाग दिया गया है तो यहाँ गुणा करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 6 गुणे 13 बटा, या ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 13 बटा 6 गुणे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण आपके बन गए। अब देखिए, आप क्या करवा लेना है? अब देखिए, अब पहले समीकरण को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लीजिए यहां पर? समीकरण 1 का हल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखिए, इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12। ठीक है, 9 इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10y माइनस 12 बटा 9 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 10y माइनस 12 बटा 9। अब क्या कर लेते हैं? अब लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में हम रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दिया है 2x, तो यहाँ 2 कर लीजिए। x का मान कितना है? 10y माइनस 12 बटा 9 और प्लस 3y और दिया है बराबर 13। ठीक है, आप क्या कर लीजिए? अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 10 दूना 20, इसमें गुणा करवा लीजिए। 10 दूना 20y माइनस 24 बटा 9 प्लस 3y बटा 1 कर लीजिए, बराबर कर लीजिए 13। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, तो एलसीएम करके हल हो जाएगा। देखिए यहां पर हम हल कर देते हैं, एलसीएम करके हो जाएगा 20y, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 9, इसका एलसीएम पूरा 9 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ ये पूरा एक ही पद है तो एक पद में एक बार में 9 1 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20y माइनस 24
और ये हो जाएगा प्लस 9 3 27 वाई, और इसमें 9 13 9 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117। तो ये आपका 9 खत्म हो जाएगा, यानी क्या मिल गया आपको 20 वाई माइनस 24 प्लस 27 वाई बराबर माइनस 117। ठीक है, मतलब 117 हो जाएगा, माइनस में नहीं है। अब इसको हल कर लेते हैं, इस चीज को हल कर लेंगे इधर, तो 24 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 वाई प्लस 27 वाई बराबर 117 प्लस हो जाएगा 24। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 47 वाई हो जाएगा, और 117 और 24 जोड़िए, 7 4 11 के 1 2 1 3 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 47 वाई बराबर कितना आ गया 141। कितना आया 141। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाइए, तो 141 बटा हो जाएगा 47, तो काट देंगे कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण जो अगला समीकरण हमारा बना था समीकरण 1 में, ठीक है, अब समीकरण 1 जो हमने हल करके समीकरण 3 बनाया था, ये हमने क्या बनाया था, इसको बनाया समीकरण 3। ठीक है, ये बना समीकरण 3। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 10, y का मान कितना आया 3 माइनस 12 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा 10 तियां 30 माइनस 12 बटा 9 बराबर कितना आ जाएगा 18 बटा 9 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर क्या है आपका 2, और y बराबर क्या है दोस्तों, y बराबर आया 3। यही हमको करना था, यही आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 10 को हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 10 हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10वां, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है, लिखा है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 11, यहां लिखते भी रहते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और दिया है दोस्तों 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण आप मान लीजिए 2। ठीक है, को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, एक चीज और दिया इसको देख लीजिए, जिसके लिए क्या लिखा है y बराबर यम x प्लस 3, यानी कि आपको क्या यम का मान ज्ञात करना है। तो यम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब पहले हम y और x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 का हल कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, क्या करना है दोस्तों, आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखिए x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो क्या कर लेते हैं इसको इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, 2x बराबर 11 माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है यहाँ भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं, अब आगे की स्थिति में ये कर लेते हैं दोस्तों कि जो समीकरण नंबर 2 है उसमें हम x का वैल्यू रख लेते हैं। जो समीकरण नंबर 2 है, तब कर लीजिए समीकरण 2 में, अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का जो मान आया है वो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो देखिए 2x है, तो 2 के जगह पर लिख लेते हैं 11 माइनस 3y बटा 2, और हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आपका पूरा ऐसे ही मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 को उधर लेके जाएंगे तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा माइनस 7y। 11 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 11 24 और माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35। ठीक है, आप क्या हो जाएगा माइनस 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर, x नहीं है y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस 35 बटा 7, माइनस 7 माइनस कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। आप क्या कर लेते हैं y बराबर आ गया 5, तो अब की स्थिति में क्या कर लेते हैं समीकरण 3 में y का मान रख लेते हैं। ठीक है,
समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में क्या कर लेते हैं, y का मान रख लेते हैं। समीकरण 3 क्या देता हूं, x बराबर 11 माइनस 3y और y की जगह पर हमको रखना है मान 3 गुणे 5 बटा कितना है 2 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि 11 माइनस 3 पचे 15 बटा हो जाएगा 2। अब देखिए 11 माइनस 3 पचे 15 बटा 2 हो जाएगा, तब की स्थिति में क्या कर लेंगे, घटा लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 11 में से 15 घटेगा, आ जाएगा -4 बटा 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो x बराबर कितना आ गया -2, ठीक है। तो यानी कि y बराबर मिल गया 5 और x बराबर क्या मिल गया -2, ठीक है। ये चीज हमको मिल गया। अब क्या कर लेते हैं, अब दिए गए समीकरण में x तथा y का मान रख लेते हैं। अब इसमें जो समीकरण दिया है, तो दिए गए समीकरण में x तथा y का मान रखने पर तो जो समीकरण दिया गया है उसमें x y का मान रख लेते हैं। समीकरण क्या है, y का मान कितना है 5 बराबर m, x का मान कितना है -2 प्लस 3, ठीक है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहां पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए वहां कितना दिया है -2 और -3 दिया है, तो क्या कर लेते हैं, अब इसमें इसका गुणा करवा लें तो हो जाएगा -2m प्लस 3, ठीक है। -2m प्लस 3 हो जाएगा जब m में गुणा होगा। अब क्या करेंगे, m को इधर करेंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर -2m, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2m हो जाएगा। तो तब की स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं, घट जाएगा यहां आ जाएगा 2, ठीक है। 2 बराबर -2m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं अब इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 2/2 माइनस बराबर m, काट दीजिए तो -1 बराबर हो जाएगा m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्या है दोस्तों, -1। यही हल करना है दोस्तों, और यह हल हो गया है, ठीक है। वीडियो काफी लेट पड़ा है और अब निरंतर वीडियो इस तरह से पढ़ता रहेगा और हम अगले वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो लगा कैसा है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।